पुनरुत्थान पाए महिमा में प्रभु यीशु 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 पवित्र अभिषेक है तू यीशु पवित्र अभिषेक है तू यीशु 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 पुनरुत्थान पाए महिमा में प्रभु यीशु पुनरुत्थान पाए महिमा में प्रभु यीशु Jesus, holy and anointed one, your Jesus, holy and anointed one, your Jesus, 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 risen and exalted one, your Jesus, risen and exalted one, your Jesus. Oh, Ramamama, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए, इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए, आराधना 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 तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई ऐ मसीह, तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई ऐ मसीह,
यीशु तू ही है मेरी मंजिल, मिलके आराधना 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 आराधना। मेरा प्रेम गीत तू, प्यारे यीशु मेरे, मेरा प्रेम गीत तू, प्यारे यीशु मेरे। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। इस जीवन से भी उत्तम हो यीशु तुम मेरे लिए। आराधना 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 ओ आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई ऐ मसीह, तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई ऐ मसीह। प्यार मेरे जान मेरे, तू ही है मेरी मंजिल। प्यार मेरे जान मेरे यीशुआ, तू ही है मेरी मंजिल। आराधना 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 हो आराधना 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 ओ आराधना 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 आराधना। यात्रीगण कृपया ध्यान दे। हालेलुया। जब ये लाइन हवाई अड्डे पे या स्टेशन पे हमारे ट्रेन जिस ट्रेन से हमें जाना है, जिस फ्लाइट से, जिस प्लेन से हमें जाना है, जब ये आवाज गूंजता है तो हम क्या करने लगते हैं? तो हम अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने पति, अपना पति पत्नी और अपना सामान हम समेटने लगते हैं, हम अपने आप को तैयार करने लगते हैं। उस समय नहीं रहता है तुम्हारा दूसरे पड़ोसी से पूछने के लिए तुम्हारा सामान है, तुम्हारा हैंडबैग तुम्हारे पास है, क्या तुम तैयार हो, ये पूछने का समय नहीं रहता। एक ही बात की परवाह रहती है, हालेलुया, कि मैं और मेरा परिवार तैयार है कि नहीं जाने के लिए। यशाया 5 में पूरा भविष्यद्वक्ता सिस्टम में, सोशल सिस्टम में, राष्ट्रों में, दूसरों के जीवनों में तिनकों को ढूंढता रहा, कहता रहा, बखान करता रहा,
पर 6 अध्याय में उसको परमेश्वर की दर्शन की जरूरत पड़ी उसका दृष्टिकोण बदलने के लिए। क्या हुआ? आउटवर्ड टू इनवर्ड हो गया। जब प्रभु की रोशनी सही मायने पर उसकी जिंदगी पे पड़ी, दूसरों पर से, सिस्टम पर से, अन्यों पर से नजर हटी और खुद की ऊपर नजर लगी। स्वार्थ से नहीं, प्रभु की रोशनी पर अपने आप को देखने लगा। वो क्या बात थी कि पौलुस ढोंग भरा स्टेटमेंट नहीं, ढोंग से भरा हुआ स्टेटमेंट नहीं था, दिखावे का स्टेटमेंट नहीं था, दूसरों को खुश करने के लिए स्टेटमेंट नहीं था। पौलुस कहता, पापियों में सबसे नीच पापी मैं हूं। अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड वाला व्यक्ति कहता है, सब कुछ मैंने नष्ट समझ लिया है मसीह के उस ज्ञान को पाने के लिए, मसीह के उस दर्शन में लवलीन होने के लिए मैंने सब चीज जो लाभ की इस दुनिया के मापदंड के हिसाब से उसको मैंने हानि। कल मैं बर्तन को धोते धोते मैं समझ रही थी एक बात को, पहली बार, कोई गलत ना समझे, मसीहत का दूसरा फाउंडर जिसको कहते हैं पौलुस, उसके पास पारिवारिक जीवन नहीं था। इतिहास के पन्नों में ऐसा स्पेक्यूलेशन कहा जाता है कि जब उसने मसीह के विश्वास को उस यहूदी ने अपनाया, उसकी पत्नी उसको छोड़ के चली गई। स्पेक्यूलेशन है, ठोस नहीं। विवाहित जीवन में तिरस्कार को पाया हुआ व्यक्ति मसीह के लिए खूब चमका, खूब चमका। कैथरीन कुलमान 3 विवाह फेल व्यक्ति थी, 3 विवाह में फेलियर थी। उससे किसी ने एक बार इंटरव्यू में पूछा, आपके मीटिंग्स में इतनी प्रभु की हुजूरी कैसे आती, ये सब कैसे, इसकी कुंजी क्या है? हमारे मन को छूने वाली एक बात उसने कही, इट हैज कॉस्टेड मी एवरीथिंग। कितने लोग हैं इस बात को समझ रहे हैं? इट हैज कॉस्टेड मी एवरीथिंग। 3, मैं और आप उस व्यक्ति के इस बैकग्राउंड को अगर देखेंगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। पिछले मार्च से प्रभु मुझसे और आपसे, क्यों वो हमें सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा ले जा रहा है? क्यों वो हमें हमारे घर में बंद कर रहे हैं? यात्री गण कृपया ध्यान दें, फ्लाइट टेक ऑफ की तैयारी में है। आप अपने अपने परिवार, अपने जीवन को, अपने परिवार को संभाल लें, वही काफी है शायद। कितने लोग सुन रहे हैं? भविष्यद्वक्ता को यशाया 6 में परमेश्वर के दर्शन की जरूरत पड़ी, उसकी आंखें खोलने के लिए। बंद आंखों के साथ प्रार्थना करते हुए उस समय को हमें खत्म करना पड़ेगा। आप पूछ रहे मैं क्या कह रही हूं? बंद आंखों से, आंखें तो बंद करके तो प्रार्थना करते नहीं। आज सुबह कुछ प्रभु मुझसे और आपसे कह रहा है, मुझसे पहले फिर ही आपसे। आपकी दिल की आंखें बंद तो नहीं है, दिल की आंखें बंद है, आप घंटों बैठ के प्रार्थना करते रहोगे, प्रभु के सामने वो बकवाद है। पौलुस कहता है, जब ऐसे विकट परिस्थितियों को, ऐसे पेरिलस टाइम्स को जब देखो, एक दूसरे को प्रभु के आगमन के बारे में कहकर सांत्वना दो, एक दूसरे को सांत्वना दो। पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय का आखिरी पद भागों को देखो। सेकंड कमिंग ऑफ जीसस, यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में एक दूसरे से कहकर कब? जब परिस्थितियां जैसे आज हमारे समय में हो रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इस पुराने गीत को मिलकर ताली बजाते हुए हालेलुया हम गाएंगे, दुनिया का डेरा छोड़कर
हालेलुया, थैंक यू जीसस। ताली बजाते हुए सभी लोग अपने अपने घरों में ताली बजाकर दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जयगान, क्लेशों पर जयवंत होकर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जयगान, क्लेशों पर जयवंत होकर। दुनिया के सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। दुनिया के सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर, करता तुझे सर्वस्व अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां जयगान, क्लेशों पर जयवंत होकर। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकराते मुझको गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने मुझसे अपना मुंह मोड़े, ठुकराते मुझको गैरों की तरह। अपने प्रभु की बाहों में जल्दी ही रहूंगा मैं हर पल, हालेलुया। अपने प्रभु के बाहों में जल्दी रहूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा महान जयगान, वृक्षों पर जयवंत होकर। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में। एक और बात प्रभु इस बात को मुझे और आपको दे रहा है, लगेज को कम करें, लगेज को कम करें। इस दुनिया के लगेज को आप ज्यादा गले मत लगाइए, हाथ पकड़कर आप रखे हो जिस चीज को छोड़ दो, हालेलुया, तो आराम से उड़कर जा पाओगे, हालेलुया। ज्यादा वेट होगा तो प्रभु भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा। लगेज को कम करें, हालेलुया। ओ मिलकर इस आखिरी पंक्ति को ताली बजाते हुए, हालेलुया। प्रभु के आगमन से एक दूसरे को सांत्वना दे। ओ रामाना राधी रिखाबा मामा सांतेरे। ओ धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। धरती और सारी सृष्टि निश्चय उस दिन बदलेगी, होगा प्रभु से जब मेरा मिलन। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। जाऊंगा पंछी के समान उड़कर, होगा महिमा में रूपांतर। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहां
क्लेशों पर जयवंत होकर, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहां जयगान, क्लेशों पर जयवंत होकर, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहां जयगान, क्लेशों पर जयवंत होकर। दुनिया के सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। दुनिया के सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। हालेलुया प्रभु, सच में प्रभु, हालेलुया। अंत तक जय पाने के लिए तू मदद कर, क्योंकि आपने कहा प्रभु जो अंत तक बना रहेगा, जो जय पाएगा, वही जीवन के फल के वृक्ष, उस जीवन के वृक्ष के फल से खा पाएगा। अनुग्रह दे प्रभु, तू संभाल ले हमें प्रभु, हम अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। आप हमसे बातचीत करने जा रहे हैं, आप हमारे बीच में चलेंगे और फिरेंगे और आप हमें छुएंगे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से, आमीन आमीन। जितने लोग जुड़े हैं आप सभी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। आप प्रियो, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु का आत्मा इन दिनों में हम सबको तैयार कर रहा है। कुछ हटकर हो रहा है, कुछ हटकर हो रहा है। इन विपरीत परिस्थितियों के अंदर हमारी प्रार्थना ये होनी चाहिए, प्रभु आप में मदद कीजिए कि हम खड़े रह सके और आपकी ओर हम देख सके, आपसे हम बल पा सके। भजन संहिता 34 उसका 4 पद कहता है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मेरे पीछे बोलिए, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। वचन क्या कह रहा है? यदि मैं और आप निर्भय होना चाहते हैं, यदि हम चाह रहे कि हमारे अंदर से बीमारी का भय, कोरोना का भय, हॉस्पिटल का भय, मृत्यु का भय जाना है, तो एक ही स्थान है जहां से वो भय जा सकता है, और वह है यदि हम हमारे परमेश्वर के पास में, यहोवा के पास में हम जाएंगे, क्योंकि वह हमारी सुनेगा। और न केवल वह हमारी सुनेगा, लेकिन वह हमें पूरी रीति से क्या कर सकता है? निर्भय कर सकता है। और मैं समझता हूं कि इन दिनों में हमें अधिक समय प्रार्थना और वचन में व्यतीत करना है। अन्य बातों में यदि हम ध्यान लगाएंगे, अन्य लोगों की राय मशवरों को सुनने के लिए हम समयों को व्यतीत करेंगे, हो सकता है हम भयभीत हो जाए, हो सकता है हम विचलित हो जाए। लेकिन प्रियो, आज की सुबह मैं आप सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, आने वाले दिनों में हो सकता है शायद वापस एक लॉकडाउन की तैयारी में राजस्थान है, हमें नहीं मालूम। हो सकता है आने वाले दिनों में वापस लॉकडाउन की स्थिति आ जाए, अपने अपने घरों में हम वापस कैद हो जाए। लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमें मदद करने पाए कि और अधिक समय हम परमेश्वर के सम्मुख व्यतीत करने के लिए, प्रभु के वचन के साथ में बैठने के लिए, वचनों को पढ़ने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए एक व्यक्तिगत मुलाकात का समय मेरे और आपके जीवनों के अंदर मिलने पाए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर मिलकर हम परमेश्वर को धन्यवाद देना आरंभ कीजिए। मिलकर हम कहिए, प्रभु हमारे पास में एक स्थान है जहां पर हम जा सकते हैं और वो आप हमारी बात को सुनोगे और हमें पूरी रीति से निर्भय करोगे। हालेलुया।
धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्रभु जी कलीसिया के एक विश्वासी परिवारों को आज जितने लोग इस सभा में जुड़े पिता, हर एक को हम आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते प्रभु जी, आपका पवित्र आत्मा हर एक को पूरी रीति से निर्भय करने पाए परमेश्वर पिता, ताकि हम आप में बल पाकर, आप में सामर्थ पाकर परमेश्वर पिता आज इस आराधना में हम बने रह सके। आपके हाथों में सौंपते, वचन के द्वारा आप हमसे बातचीत कीजिए पिता, हमारे दिलों को, मनों को हम तैयार करते परमेश्वर पिता, आपके हाथों में सौंपते, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। आज वचन की ओर हम जाने जा रहे हैं और हमारे बीच में मुझे बहुत खुशी है, मेरे मित्र पास्टर साजन ईसो न्यूजीलैंड से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। पहले भी प्रभु के दास एक बार एक रात्रि सभा में हमारे बीच में जुड़े थे, वचन से हमारी अगुवाई की थी और लॉकडाउन के दौरान हमारी आपस में ऑनलाइन मुलाकात हुई। अभी तक ऑफलाइन मुलाकात का अवसर मिला नहीं। ऑनलाइन मुलाकात पिछले वर्ष हमारी हुई। लगातार प्रार्थना में प्रतिदिन हम लोग आपस में समयों को व्यतीत किया करते थे, मुलाकातें किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे फिर वापस जैसे ही सब खुल गया, सब व्यस्त हो गए, ऑफलाइन में अपने अपने तरीके से हम चलते रहे। लेकिन अब वापस एक लॉकडाउन के माहौल के अंदर ये देश जब जा रहा है, और कल रात को ही मैंने भैया को कॉल किया और मैंने कहा भैया मेरी इच्छा है कि आज आप हमारे बीच में जुड़िए, और बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर आप ने समय निकाला और हमारे बीच में जुड़े हैं। आप अहमदाबाद गुजरात में पले बढ़े हैं, तो उन्हें हिंदी गुजराती आती है, लेकिन काफ़ी सालों से न्यूजीलैंड के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पर सेवकाई में लगे हुए हैं और विशेष करके आंतरिक चंगाई के क्षेत्र में, इनर हीलिंग के एरिया के अंदर प्रभु सामर्थ के साथ में उन्हें कई स्थानों में इस्तेमाल में ले रहा है। कई व्यक्तियों के जीवन में, कई परिवारों में एक बड़े छुटकारे के लिए परमेश्वर उन्हें इस्तेमाल में ले रहा है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि आज की इस आराधना में जो प्रभु के दास हमारे बीच में जुड़े हुए हैं, हम प्रभु के सम्मुख अपने आप को पूर्ण रीति से समर्पित करके बने रहेंगे और वचन की सेवकाई के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करेगा, हमारे जिंदगियों को रूपांतरित करेगा। प्रभु के दास इंग्लिश में सेवकाई करेंगे, मैं उसका हिंदी में अनुवाद करूंगा। क्यों ना तालियां बजाकर प्रभु के दास का हमारे बीच में हम स्वागत करें, वचन सुनने के लिए तैयार हो जाए। और टू पास्टर साजन ईसो। As Pastor Santosh said, I was born and brought up in Gujarat. और जैसे प्रभु के दास ने कहा, मैं गुजरात में मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ा वहां पर। And then God moved us to New Zealand quite a long time ago. और उसके बाद परमेश्वर हमें न्यूजीलैंड में लेकर आया। But honestly, I live as a missionary in New Zealand. और न्यूजीलैंड में एक मिशनरी के समान मैं जीवन यापन कर रहा हूं। God provides for me from outside New Zealand. और परमेश्वर मेरे लिए न्यूजीलैंड के बाहर से प्रबंध करता है। So I can testify that God is a good God, whether it doesn't matter where you live. आप कहां भी, जहां भी रहते वहां पर परमेश्वर आपके लिए प्रबंध कैसे करता है, उसकी गवाही, उसका गवाह मैं हूं और मैं गवाही दे सकता हूं उस बारे में। This is not my preaching. I'm just sharing a testimony before I move into the preaching. और वचन में बढ़ने से पहले मैं अपनी गवाही को मैं आपके बीच में बांटना चाहूंगा। At the moment, India and New Zealand are in two different scenarios. और अभी वर्तमान में भारत और न्यूजीलैंड दो विपरीत अवस्थाओं में है। In New Zealand, we don't have COVID. न्यूजीलैंड में अभी कोविड नहीं है। We have not had any cases for months now. लगभग 1 महीने से कोई भी केसेस नहीं आ रहे हैं। No, for a few months we have not had any cases in the community. और कोई कम्युनिटी के अंदर भी कोई केसेस नहीं आ रहे हैं। There are about 110 people that's in isolation, and they are all who have come from overseas to visit this nation, and they are in quarantine. और इस समय पूरे देश में केवल 110 लोग हैं जो पॉजिटिव है, वे भी बाहर से आए हैं और उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया, तो पूरी रीति से अन्य लोगों से अलग है वे। So life for us is very normal. I went for my morning service. It's afternoon, coming up 3 p.m. So we already have a normal life here now. हमारे यहाँ पर स्थितियां सामान्य रीति से वापस सामान्य अवस्था में हम लोग लौट चुके हैं। हमारी आराधना के बाद में अभी दोपहर का समय है और मैं घर में आया हुआ मैं वापस। But I can tell you, we look at India and we worry about it. लेकिन
हम भारत की तस्वीरों को हम देख रहे हैं और जिस प्रकार से लोग मर रहे हैं और चिताएं जल रही है, वे सब हमारे दिल को तोड़ रहा है। And today, when I speak to you, I speak to you identifying with you. और जब आज मैं आपसे वचन बांट रहा हूं, आपसे बातचीत कर रहा हूं, आपको इस व्यथा के साथ में जुड़कर मैं बातचीत करना चाहता हूं। Last year, when we had COVID here, और पिछले साल जब हमारे यहाँ पर कोविड हुआ, I have a congregation and I have a ministry. They are two separate things. और मेरे पास में अपनी एक सभा है और एक सेवकाई है, दोनों अपने आप में अलग चीजें हैं। And when lockdown happened here, I was just wondering what would happen to my congregation. और जब लॉकडाउन हुआ, मैं सोच रहा था कि प्रभु हमारी सभा का क्या होगा, हमारे लोगों का क्या होगा। And in that moment, God asked me to study every time the people of God went through problems. उस समय प्रभु ने वचन की ओर मेरे ध्यान को मोड़ा, अध्ययन करने के लिए कि जब प्रभु के लोग समस्याओं से होकर गुजरते तब क्या होता है, उस विषय को सीखने के लिए। So I started looking at different situations when the children of God went through trouble. और मैं वचन के अंदर अलग अलग उन अवस्थाओं को देखने लगा, अध्ययन करने लगा जहां पर प्रभु के लोग समस्याओं में से होकर गुजरे। So I studied the life of Abraham. मैंने अब्राहम का जीवन अध्ययन किया। There was a large famine and he was held up in Egypt. और हम देखते हैं कि उस देश में अकाल पड़ा और वो मिस्र में था। Then I looked at Isaac. He was in Gerar. There was a famine. और इसहाक के दिनों में गरार में वो अकाल में था। Then I looked at the people who were living in Egypt. I looked at all these different scenarios one after the other. और इसके बाद मिस्र में जो लोग गुलामी में थे, अलग अलग इन बातों को मैंने पिछले वर्ष अध्ययन किया। And I suddenly realized that every time a child of God goes into a situation where there is a famine, there is a flood, it doesn't matter what the situation is. When they come out richer, they come out blessed. बात को अध्ययन किया कि प्रभु के लोगों के जीवन में जब चुनौतियां आती है, विपरीत परिस्थितियां आती है, चाहे अकाल हो, चाहे अन्य कोई बातें क्यों न हो, लेकिन जब उसमें से होकर वे बाहर निकलते हैं, जयवंतता के साथ में, विजय के साथ में वे वहां से बाहर निकलते हैं। I had a deep assurance in my heart that the God of Abraham, who brought him out of Egypt and blessed him, was going to bless me and my congregation. और मेरे अंदर एक भरोसा था कि वह परमेश्वर, जो अब्राहम का परमेश्वर, जिसने उन्हें आशीषित किया, वह भी हमें और हमारे लोगों को आशीषित करेगा। The same God who was with Isaac in Gerar when there was a famine is with me and my congregation, and when we will come out blessed. और वही परमेश्वर जो इसहाक के साथ में गरार में रहा, वही परमेश्वर हमारे साथ में रहेगा और विपरीत परिस्थितियों में से होकर हमें गुजरने के बाद में वह हमें आशीष के साथ में, आशीषित अवस्था के अंदर हमें बाहर स्थापित करेगा। The same God who was with Jacob and Joseph when there was famine for 7 years was with me, and I will come out blessed on the other side. और वही परमेश्वर जो याकूब और यूसुफ के साथ में अकाल के दिनों के अंदर रहा, वही परमेश्वर मेरे साथ भी रहेगा, हमारे लोगों के साथ में भी रहेगा और आशीष की अवस्था में हमें उसमें से बाहर निकालेगा। I was listening to the worship, such a fantastic worship this morning. और मैं आराधना गीतों को सुन रहा था, प्रभु में आनंदित हो रहा था। I was listening to what Pastor Santosh was saying. दास जो कह रहे थे, मैं उन पदों को सुन रहा था। And I want to tell you, I come in complete agreement with everything that they said. और जो बातें यहाँ पर कही गई, उनके साथ में पूर्ण सहमति में मैं भी हूँ, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। You know, my congregation, I started telling my congregation, don't listen to what people are saying on the outside. Listen to what I am telling you today. और मैं अपने लोगों को कहने लगा कि बाहर अन्य लोग क्या कह रहे हैं, माध्यम क्या कह रहा, उसको सुनना बंद करो और मैं जो कह रहा हूं उसको सुनना आरंभ करो। I have a word of God for you. Listen to what I am saying. Don't listen to what WhatsApp forwards tell you. Don't listen to what the news channels tell you. Don't listen to anything else. Just listen to the word of God.
और परमेश्वर का वचन आज आपसे क्या कहना चाहता है उसको आप ध्यान पूर्वक सुनिए। व्हाट्सएप पे क्या हो रहा है, अखबारों में क्या हो रहा है, मीडिया चैनल्स में क्या हो रहा है, उन पर ध्यान केंद्रित करने की जगह वचन पर ध्यान केंद्रित कीजिए। I exited all WhatsApp group. I asked all my people to exit all WhatsApp groups. और मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप से मैंने अपने आप को एग्जिट कर दिया। मेरे लोगों को भी बोला कि सब ग्रुप से बाहर आ जाओ। I told my people, listen, this is what God is saying. When a child of God goes through a problem and when they come out on the outside, God will bless them. और मैं अपने लोगों को सिखाने लगा हूं कि जब प्रभु के लोग समस्याओं में से होकर गुजरते हैं, जब समस्याओं में से होकर वे उस पार निकलते हैं, वे आशीषित होकर निकलते हैं, प्रभु की मिरास को पाकर वे बाहर निकलते हैं। I told them, listen and focus on God and God alone, nothing else. कहना आरंभ कर दिया कि आप केवल और केवल प्रभु पर और प्रभु की आवाज पर ही ध्यान केंद्रित करो, अन्य सारी बातों से आपके ध्यान को हटा दीजिए। I said, wash your hands, do sanitization, all that is necessary. That is part of wisdom of what God has given us. But don't listen anything else to what anybody else is saying. और मैंने कहा लोगों को कि हाथ धोना अच्छा है, मास्क पहनना अच्छा है, ये सारी चीजें हमें करना है, लेकिन अनावश्यक बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित न करें। प्रभु क्या कहना चाह रहा है उस बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। Let me tell you, in the last 1 year, मैं आपको कहना चाहूंगा पिछले 1 साल के अंदर everybody in my congregation had a promotion, at least 1 or 2 promotions. हमारी कलीसिया के सभी लोगों के जीवन के अंदर पदोन्नति हुई, 1 या 2 प्रमोशंस लोगों के जीवन में आए। When people were losing jobs, my people started getting jobs. लोगों की नौकरियां जा रही थी और हमारी कलीसिया के लोगों को नौकरियां मिल रही थी। People were losing jobs and people were calling up my people and saying, can you come and work for us because you are part of the essential service. और लोगों की नौकरियां जा रही थी और लोग आकर हमारे लोगों को कहने लगे कि हम आपके साथ में मिलकर कार्य कर सकते हैं क्योंकि आप इस कलीसिया के सदस्य हैं। Let me tell you, the income of my church increased by double. मैं आपको कहना चाहूंगा हमारी कलीसिया की आमदनी दुगनी अवस्था में बढ़ गई। I never asked anybody to give a single dollar to my church. मैंने किसी से कभी नहीं मांगा मेरे कलीसिया के लिए $1 भी आप दीजिए। But people started giving because they started seeing that the God of Abraham, Isaac, and Jacob was working on their behalf. लेकिन लोगों ने देना आरंभ कर दिया क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि अब्राहम का, इसहाक का, याकूब का परमेश्वर उनके निमित्त अपने कार्यों को कर रहा है। Not only that, God had spoken to me and said, I will give houses to people. और न केवल इतना, प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे लोगों को घर प्रदान करूंगा। Many of my congregation went out and bought houses in this COVID season when everything else was going down. The blessings on the people was going up. और कोविड के दौरान में हमारे कलीसिया के कई लोगों को प्रभु ने भवन प्रदान किया, प्रभु की आशीषों को लोग देख पाए। Children got very good results. और बच्चों के बहुत अच्छे परिणाम आए। Let me tell you, the same God who worked on my behalf is working on your behalf as well. और मैं आपको कहना चाहूंगा वह परमेश्वर जो हमारी मंडली में कार्य किया, वही परमेश्वर आपके बीच में, आपके परिवारों में भी कार्य करना चाहता है। You know, normally we have very severe winter. और बहुत कड़ी सर्दी का माहौल है। And normally in that winter season, many people fall sick. और आमतौर पर सर्दी के मौसम में बहुत सारे लोग बीमार होते हैं। When I think about it, last year not one person from my congregation fell sick. लेकिन पिछले साल की बात मैं कहूं, सर्दी के मौसम में एक भी व्यक्ति बीमार नहीं हुआ। Are you understanding? The same God who walked with the Israelites for 40 years was walking with my congregation. और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, समझाना चाह रहा हूं कि वही परमेश्वर जो इजराइलियों के साथ में 40 साल चला, वही परमेश्वर हमारे लोगों के साथ में चलता फिरता रहा। As a congregation, we would meet on Zoom on a regular basis. हमारी सभा में हम लोग जूम में निरंतर मिलते रहे। Morning, afternoon, night, we would come together, we would pray together. That was the only thing that we did because we want to hear only the voice of God. सुबह, दोपहर और शाम, दिन में 3 बार हम लगातार मिलते रहे क्योंकि और कुछ करने को था नहीं और हम नहीं चाहते थे कि लोग अन्य किसी बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित करें। We stopped listening to anything else, nothing at all. सारी बातों को सुनना हमने बंद कर दिया। All our focus was on what is God saying in this season.
और हमारा सबका ध्यान एक ही बात पर था कि प्रभु इस मौसम में क्या कहना चाह रहा है। I want to encourage you today. God will bless your congregation. और आज मैं आपके उत्साह को बढ़ाना चाहूंगा। परमेश्वर आप में से हर एक को आशीषित करना चाहता है। God is not limited by the circumstances and situations that you are surrounded with. और आज जिस विपरीत परिस्थितियों में से होकर हम गुजर रहे हैं, उन परिस्थितियों के कारण हमारा परमेश्वर का कार्य सीमित नहीं हुआ है। That is my testimony that I want to share with you. मेरी गवाही जो मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं। You know, expansion and growth happens to people when they are focused on God alone. और जब प्रभु के लोग केवल और केवल प्रभु पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उनके जीवन के अंदर फलवंतता और विस्तार का समय होता है वह। So, you know, I have two children. मेरे दो बच्चे हैं, They are two daughters. बेटियां हैं दो। The older one is 21 years old now, बड़ी बेटी 21 साल की है, and the younger one is 14. छोटी बेटी 14 साल की है। And both of them are in ministry. और दोनों सेवकाई में जुड़े हुए हैं। My wife and I, we are both in full-time ministry. मेरी पत्नी दोनों पूर्णकालिक सेवकाई में है। And God has been faithful to us in this land which does not belong to me. और इस स्थान में जो मेरा नहीं है, वहां पर परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है। You know, my daughter, when she turned 14, the older one, और जब मेरी बड़ी बेटी 14 साल की जब हुई थी, तब she suddenly started having encounters with God in her dreams. और स्वप्न में प्रभु के साथ में मुलाकातों को उसने पाना आरंभ किया। And God started giving her songs. She is a singer. So God started giving her lyrics of songs in her sleep. और परमेश्वर नींद में, स्वप्न में उसे गीतों के पद देना आरंभ किया। Then weeks later, he would give her the music for that. और उसके बाद परमेश्वर उसकी धुन भी उसे देने लगा। By the age of 17, we were able to produce an album for her. और 17 साल की उम्र में वो एक एल्बम बना पाई। You know, what am I saying? There's an anointing that is falling upon the young people in this season. और मैं जो बता रहा हूं कि जवानों, बच्चों जो मुझे सुन रहे हो, एक अभिषेक है जो प्रभु इन दिनों में जवानों के ऊपर, बच्चों के ऊपर उंडेल रहा है। I want to encourage you in this season. Ask God that He would give you, He would visit you in your sleeps. He would visit you when you are awake, and He would give you revelations that nobody has. और मैं आपको कहना चाहूंगा, जितने जवान लोग मुझे सुन रहे, जितने बच्चे मुझे सुन रहे, इन दिनों में परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आप मेरी सुधि लीजिए। रात को स्वप्न में परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, प्रकाशनों के द्वारा वो आपको कई गहरी बातें इन दिनों में बताना चाहता है। Young boy, young girl, young man, young woman, I want to tell you, ask God and say, God, I give you my hands, my mouth, my ears. I give you everything. Give me revelations. भाई, जवान बहन, जवान बच्चों, आप इन दिनों में प्रार्थना कीजिए, प्रभु मेरा मुंह, मेरा शरीर, मेरा जीवन, मेरा सब कुछ मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। आप मुझसे बातचीत कीजिए, नए नए प्रकाशन आप मुझे प्रदान कीजिए। ऐसा हम दिल से प्रार्थना करना आरंभ करें। This is the season for you. यह आपका मौसम है। This is your season. आपका मौसम है। This is the Joshua generation that needs to rise up and possess what has been set apart for you. और यह यहोशू की पीढ़ी का समय है, जहां पर आपको उठ खड़ा होना है और जो बातें आपके लिए, उन्हें आपके अपने अधीनता में आपको लेकर आना है। I always encourage my children. मेरे बच्चों को मैं हमेशा उनकी हिम्मत बढ़ाता हूं। I tell them, you know, God promised daddy many things, but you are the ones who will go forward and possess it, because you're the Joshua generation that will possess what he has promised me. और मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि प्रभु ने मेरे जीवन में कई वायदे दिए हैं, लेकिन तुम वो यहोशू की पीढ़ी हो जो उन वायदों को पूरा होते हुए तुम्हारे दिनों में देख पाओगे। इसलिए जाकर उन वायदों को आप हासिल कर लो। You know, today I want to tell you that there are people from 9 different nationalities in my congregation. और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी मंडली में 9 अलग-अलग राष्ट्रों के लोग आराधना में आते हैं। There are white people, there are black people, there are brown people, all colored people. और
और श्वेत लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, भूरे लोग हैं, कई रंग बिरंगे लोग हमारी मंडली में आते हैं। When I was growing up, I had deep inferiority complex. और जब मैं जब बड़ा हो रहा था, मेरे अंदर बड़ा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, या मैं अपने आप को बहुत कम समझता था। You know, Gujaratis are fairer than Malayalis. और गुजराती लोग केरल वाले लोगों से अधिक श्वेत वर्ण के होते हैं। So when I would stand with them, I would feel very inferior. और जब मैं उनके साथ में खड़ा रहता था, मुझे लगता था कि मेरा रंग अश्वेत है। And so I would make comments, but all the time I'm comparing the color of my skin with their skin. और मैं हमेशा मेरे शरीर की त्वचा का रंग और उनके शरीर के रंग को देखकर मैं आपस में तुलना करता रहता था। The interesting thing is now I've got white people in my congregation and I'm ministering to them. लेकिन आज देखिए, मैं उस मंडली का पासवान बना हूं जहां पे गोरे लोग आते हैं और मैं उनका पास्टर हूं। God is not going to be limited by your color, by your height, by your weight. I am 6 feet tall. My wife is not even 5 feet. It doesn't matter. God wants to use you. Make yourself available. परमेश्वर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप गोरे हैं या काले हैं, लंबे हैं या नाटे हैं, आपकी लंबाई से, कद से, मोटाई से, किसी चीजों से परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आप अपने आप को उपलब्ध करोगे, परमेश्वर आपको इस्तेमाल में लेगा। Today I am praying that God would release a fresh anointing upon your congregation, Pastor. और आज मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर एक ताजा अभिषेक जितने लोग इस सभा में जुड़े हुए हर एक के जीवनों के ऊपर उंडेलने पाए। There is a fresh anointing, a fresh mantle being exchanged in this season. और इस मौसम में एक नया अभिषेक, एक ताजा ओढ़ना या ताजा चादर, अभिषेक की चादर प्रभु डालना चाहता है। You know, I'm looking at the story in the Bible, the story of Nehemiah. और नहमया के जीवन को यदि मैं देखूं, I love studying people's lives. लोगों के जीवन को पढ़ना मैं बहुत पसंद करता हूं। So today when I'm sharing, I want to share with you some of the principles that I've learned out of the life of Nehemiah. और नहमया के जीवन से जो बातें मैंने सीखी, मैं आपके सामने बांटना चाहता हूं। Let me tell you the first principle that I learned. और नहमया के जीवन से सीखा हुआ पहला सिद्धांत मैं आपको बताना चाहूं। The story starts off like this, with Nehemiah saying that I was a cupbearer. नहमया की जो कहानी वचन के अंदर जब आरंभ होती है, वहां पर उसके पहले अध्याय के अंदर ही हम नहमया के बारे में देखते हैं, और वह कहता है कि मैं राजा का कटोरा वाहक था। You know, he's presenting it. I was the cupbearer. Let me tell you something. Sometimes we think that I am a nurse, or I am a keeper, or I am a peon, or I am a clerk. That is how we look at our life. और देखिए, हम कई बार अपने जीवन को हम देखते हैं, जैसे नहमया बोल रहा है कि मैं राजा का कटोरा वाहक था। हम कहते हैं कि मैं तो रखवाला करने वाला हूँ, ये काम करने वाला, मैं क्लर्क हूँ, मैं टीचर हूँ। इस प्रकार से अलग अलग रीति से हम अपने आप को देखते हैं। Let me tell you, your current job is not the reflection of your design. देखिए, सुनिए, आज आप जो वर्तमान कार्य कर रहे हैं, परमेश्वर ने जिस बातों के लिए आपको रचा है, शायद उसका पूर्ण प्रकटीकरण नहीं है आपका वर्तमान कार्य। Let me tell you, you are not fully operational and functional, but God has positioned you at the right place. और आज आप शायद पूरी रीति से सक्रिय नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन एक बात समझना, परमेश्वर ने सही स्थान पर आपको स्थापित या नियुक्त कर रखा है। You know, but the Bible says that in Genesis 1:26, God said, let us make man in our own image. और उत्पत्ति 1:26 में हम देखते हैं, परमेश्वर कहता है कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में सृजे। He has designed us with specific desires in his heart. अपने मन में एक विशेष चित्र रखकर उसने हमें आकार प्रदान किया है। I am not born just because of a biological activity that happened. और किसी मेरे माता पिता की इच्छा के परिणाम स्वरूप मेरा जन्म नहीं हुआ है। God designed me. परमेश्वर ने मुझे रचा है। He has designed me uniquely. और उसने अद्वितीय रीति से मुझे बनाया है। He sat and he thought about me for hundreds of years of what I would accomplish with my life. और मेरे जीवन के द्वारा मैं किन किन बातों को हासिल करूं, ये सारी बातें मेरे प्रभु ने सोच कर रखी है।
Let me tell you, sometimes, the design is there, but we might be in the wrong place. और कई बार क्या होगा कि वो डिजाइन तो है लेकिन हम अपने आप को गलत स्थानों में पाते हैं। Because you are from Rajasthan, I will use camel as an example. और आप राजस्थान से इसलिए मैं ऊंट का इस्तेमाल लूं। Say, for example, if you look at a camel walking on a tarred road, you will find that it is the slowest animal or the slowest vehicle on the road. एक ऊंट यदि डामर वाली सड़क के ऊपर जब चलता है तो आप कहोगे कि सबसे धीमी गति से चलने वाला कोई जानवर है तो ये ऊंट है, जब ऊंट डामर सड़क पर चलता है। Let me tell you, it is a mismatch between the design and the location. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो ऊंट के जो पैर जिस प्रकार की भूमि पर चलने के लिए बनाए गए हैं वह भूमि और जहां पर अभी ऊंट है उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। Let me tell you, soon there is going to come a place where the roads will end, the desert will start. और मैं आपको कहना चाहूंगा अति शीघ्र वो स्थान आने वाला है जहां पर पक्की सड़क समाप्त हो जाएगी और मरुभूमि का अवस्था में से होकर गुजरना पड़ेगा। The vehicles that seemed very fast will get caught up in the dust, but the camel that was designed for that, it will take off and it will go fast. और आप ध्यान से सुनिए, पक्की सड़क पर तेज गति से जाने वाली गाड़ियां जब सड़क समाप्त हो जाएगी मरुभूमि में उनके पहिए धंस जाएंगे, लेकिन वह ऊंट जो धीमी गति से चल रहा था मरुभूमि में रफ्तार के साथ में ऊंची उड़ान भरने के लिए वहां पर वो तैयार हो जाएगा, वहां पर वो उपयुक्त हो जाएगा। Let me tell you, God has designed you for a purpose. परमेश्वर ने एक विशेष उद्देश्य के लिए आपको तैयार किया है। There is a purpose behind your design, and as soon as you step into your calling, your design will become functional. आप ध्यान से सुनिए कि प्रभु ने एक उद्देश्य के लिए आपको सृजा है। जैसे ही आप आपकी बुलाहट में कदम रखोगे आपकी रफ्तार बदल जाएगी। Things will start changing as soon as you step into your design. जैसे ही आप उस संरचना के अंदर अपने कदमों को रखोगे बातें अपने आप बदलना आरंभ हो जाएगी। Psalm 139:16. भजन 119:16 129 139:16. इसका 16 It says that thine eyes have seen the substance, yet it imperfect, and in thy books all the members bracket days were written. Can you just repeat the reference? First, just message it. Psalm 139:16. Psalm 139:16. 13, yes, yeah. तब तेरी आंखों ने मेरे बेडोल तत्व को देखा 139 का 16 और मेरे सब अंग जो दिन दिन बनते जाते थे वे रचे जाने से पहले तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे। Yeah, that translation is lacking something. The original says, in thy books all my days are written. और सही अनुवाद में कि तेरी पुस्तक में मेरे सारे दिन लिखे हुए हैं, which is continuous fashioned, yet none of them existed at that time. और उस समय जब कुछ भी नहीं था उस समय भी मेरे प्रभु ने सारे दिन लिख रखे थे। So when he started designing me, और जब उसने मुझे रचना आरंभ किया, he looked at the day that I would be alive on. और उसने उस दिन को देखा जब मैं वहां पर कार्य को करूंगा, circumstances when I will be alive in. और जब मैं उस उद्देश्य में अपने आप को जोड़ रहा होगा उस दिन को उसने देखा। And then he designed me accordingly. और उसके आधार पर उसने मुझे आकृति प्रदान किया। He designed me with shape and capacity that I would be able to face the days that I'm alive in. और जिन दिनों में मैं पहुंचने वाला हूं उन अवस्थाओं के अंदर कैसे मुझे जीवन व्यतीत करना है उसके अनुरूप उसने मुझे पहले से ढाल करके तैयार करके रखा है। Let me tell you, before COVID came, God knew about COVID. और मैं आपको कहना चाहूंगा कोविड आने से पहले मेरे प्रभु को मालूम था कोविड आने वाला है। Before you were born on this earth, he knew what circumstances would be like in Rajasthan.
और आपके जन्म होने से पहले ही प्रभु को मालूम था कि राजस्थान में कैसी परिस्थितियां आने जा रही है। So he put in your design the ability to cope with what was coming up there. और आपकी आकृति के अंदर ही उसने वो क्षमता डाल दी कि इन विपरीत परिस्थितियों का आप सामना कर सको। Are you understanding? Your design, you have been designed in a particular way. आप अलग रीति से आपको सृजा गया है, यह मुझे और आपको समझना है। Another aspect you need to remember that your current job is not a reflection of your destiny. और दूसरी चीज जो हमें समझना है, आप वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं उसके आधार पर आपकी मंजिल को पूरी रीति से लोग समझ नहीं पाएंगे। You know, in Isaiah 55, यशायाह 55 में God says, my thoughts are higher than your thoughts. मेरे विचार तेरे विचारों से कहीं ऊंचे हैं। Let me tell you, if you are starting to think somebody, you don't think in alphabets, you think in pictures. और जब आप किसी के बारे में सोचना या किसी चीज के बारे में सोचना आरंभ करते हैं, आप अक्षरों में नहीं सोचते, आप तस्वीरों में सोचते हैं। Say for example, you think Delhi, you don't think Delhi, you actually think you have a picture about Delhi. जैसे दिल्ली आप सुनते हैं, आपके दिमाग में DELHI नहीं, लेकिन दिल्ली के बारे में एक तस्वीर है, वो तस्वीर का दृश्य आपके मस्तिष्क में उभर कर आता है। Suppose you are thinking of lunch. आप मान लीजिए लंच के बारे में सोच रहे हैं, You don't think LUCH. आप LUNCH लंच के बारे में नहीं सोचोगे। No, you will think about curry, you will think about idli, you will think about dosha, you will think about chapati. I don't know what you like, but when I think about lunch, I think about aloo ka paratha. और जैसे ही आप लंच ये शब्द सुनते हैं, उसकी स्पेलिंग को नहीं सोच रहे, लेकिन आप क्या खाने जा रहे हैं, जो भी आपका पसंदीदा पकवान होगा या जो भोजन होगा, उसकी तस्वीर आपके दिमाग के अंदर आ जाएगी और उसके बारे में आप Leprosy at that time in his house, there was a young girl who was a servant girl. और जब वो कोढ़ से पीड़ित था, उसके घर में एक लड़की थी जो वहां पर नौकरानी का कार्य करती थी। The entire family was grieving because Naaman had leprosy. और उसका पूरा परिवार शोक में था क्योंकि नामान कोढ़ से पीड़ित था। Now you have to understand, this young girl who is working as a servant in his home is actually a slave girl that he had brought from Israel. और वो जो लड़की जो उसके घर में कार्य करती थी नौकरानी के रूप में, वो एक गुलाम थी और उसे इस्राएल से लेकर लाया गया था। If I was that girl, अगर मैं वो लड़की होती, I would have looked at Naaman's leprosy and I would have thought in my heart, it serves him right. He killed my parents and he has made me into a slave today. यदि मैं उस स्थान पर होता तो मैं ऐसे सोचता कि नामान के साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ, वो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था क्योंकि उसने मेरे माता पिता को मार डाला और वो मुझे जबरदस्ती गुलाम बनाकर यहाँ ले आया है। Today I am a slave. I don't have a name. You look in the Bible, there is no name for that slave girl. Today I am a slave. Today I cannot sleep when I want to sleep. I have to wake up when they want me to wake up. I don't have a personal life. और अगर आज मेरा कोई नाम नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी देखते हैं उस लड़की का वहां पर नाम नहीं दिया गया है, मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा सोने का समय नहीं है क्योंकि मुझे सुबह उठकर घर के कामों को करना पड़ता है, मुझे कोई आजादी नहीं है। It is all because of this man. और ये सब इसी नामान की वजह से हुआ है। But let me tell you, God had put that young girl in that place and he was working on her design. लेकिन परमेश्वर ने उस लड़की को वहां रखा था और उसकी सृष्टि पर परमेश्वर वहां कार्य कर रहा था। As soon as she saw this, और जैसे ही उस लड़की ने ये देखा, she saw that her mistress was crying. उसने देखा कि उसकी मालकिन शोक में है। She saw that her master was crying. उसने देखा कि उसका जो मालिक है वो दुख में है। She turned around and said to him, there is a God in Israel who can heal you.
उसने मुड़कर उनकी ओर देखा और उनसे कहा कि इज़राइल में एक ऐसा परमेश्वर है जो तुझे चंगा कर सकता है। Let me tell you, I don't know what kinds of jobs you do, where you are employed, but let me tell you, in this COVID season, God has put a right word in your mouth, a word in season in your mouth. मैं नहीं जानता कि आप कहाँ कार्य करते हैं, क्या जॉब करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि कोविड के समय में परमेश्वर आपको सही जगह पर रखा है और सही शब्दों को वो आपके मुंह में देगा। There are people who want to hear about the God of Israel who can heal them and restore them. और कई लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर उन्हें आके उन्हें छुटकारा दे, परमेश्वर उन्हें चंगा करे। Nehemiah was a man who had a design to be able to see an opportunity in the midst of a rubble. और नहम्याह को परमेश्वर ने इस प्रकार से सजा था कि उस कचरे के ढेर के बीच में भी उसने परमेश्वर के लिए एक मौके को ढूंढा। He was able to see when others were coming from Jerusalem, they were coming and telling about all the terrible things that were happening there. But let me tell you, when he was listening to this, all Nehemiah could think is, there is an opportunity to glorify my God. There is an opportunity to glorify my God. हम नहम्याह के विषय में देखते हैं, जब लोग यरूशलेम से आकर उस दीवार के विषय में बताए थे कि टूट चुकी है, वो नष्ट हो चुकी है, लेकिन उन सब के बीच में नहम्याह ने एक अच्छी बात को देखा। उसने देखा कि वहां पर परमेश्वर का एक काम हो सकता है। Nehemiah starts off by saying, I am just a cupbearer. वो शुरुआत करता है ये कहने से कि मैं तो सिर्फ एक राजा का प्याऊ हूँ। Let me tell you, Nehemiah was not a cupbearer. He was a champion what God had placed there. लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो सिर्फ एक चाऊ नहीं था, लेकिन वो परमेश्वर के लिए एक बड़ा महान व्यक्ति था जिसने परमेश्वर के लिए बड़े काम को किया। There is a fire within you. आपके अंदर एक परमेश्वर की एक आग है। That fire has been burning for a long time. और वो जो आग काफी समय से वो जल रही है। That fire has been, you have been watching over that fire. और आप उस आग को काफी समय से आप देख रहे हैं। Let me tell you, that fire is about to explode. लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वो आग अब बहुत तेज तरीके से अभी जलने वाली है। Because there are many people who are discouraged, many people who are thinking that everything is going down. You have got that fire that God has put, and He will use you to touch other lives. क्योंकि आज के समय में कई लोग निराशा में हैं, कई लोग दुखी हैं, और उनके बीच में परमेश्वर आपको उनके लिए इस्तेमाल करना चाहता है। So today I want to assure you that God has designed you with a lot of care. इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको बिल्कुल अलग तरीके से रचा है और बहुत सावधानी से रचा है। You are somebody who has a key for somebody else's life. और परमेश्वर आपसे कहना चाहता है कि किसी और के जीवन की कुंजी आज परमेश्वर ने आपको दी है। Hallelujah. हालेलुया। The Bible is full of young people, young men and women at heart. You know, this is not an age thing. They were young in their heart and they were ready to fight on behalf of God. हम परमेश्वर के वचन में देखिए कई ऐसे लोगों को देखते हैं जो जवान थे, जो अपने दिल से जवान थे और वो परमेश्वर के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। Hallelujah. One of them was Jonathan. और उनमें से एक था योनातान। Jonathan looked at a problem. योनातान ने एक मुश्किल की तरफ देखा। Saul also saw the same problem. तो उसके पिता शाऊल ने भी उसी समस्या की ओर देखा। Shaul kept sitting under the tree. और जो शाऊल है वो पेड़ के नीचे बैठा रहा। He had 3,000 soldiers all around him. और उसके चारों तरफ 3,000 सैनिक थे। He saw that the Philistines had gathered and he was very depressed and disappointed. और उसने देखा कि चारों तरफ फिलिस्ती लोग इकट्ठा हैं और वो देखकर तो निराश हो गया। They were very discouraged. और पूर्ण रूप से वो लोग निराशा में थे। But on the other side, लेकिन दूसरी तरफ Jonathan says योनातान कहता है to his armor bearer, only 2 of them, वो अपने हथियार उठाने वाले को कहता है, let us go. हम दोनों चलते हैं। Let us go. हम दोनों साथ में चलेंगे। God will work for us.
परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा, God will work for us. परमेश्वर हमारे लिए कार्य करेगा। For him, he is not limited by one or by many. और क्योंकि हमारा परमेश्वर एक या दो के से सीमित नहीं है। So what we find is that Nehemiah had a special design, and his design was to reach out and touch the things that God wanted him to touch. और उसी प्रकार से हम नहम्याह के जीवन में भी देखें कि परमेश्वर ने उसको अलग रीति से सृजा था ताकि वो जिस बात को वो छू सके, कर सके, उसे परमेश्वर ने उसे पूरा करने दिया। Today I want to share another key that I learned from the life of Nehemiah. आज मैं आपको एक और बात को आपको बताना चाहता हूँ जो मैं नहम्याह के जीवन से सीखा। What you are ready to give up today will decide what you will accomplish in life. जिन बातों को आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, वो इस बात को निर्धारित करेगी कि भविष्य में आप किन बातों को आप हासिल करने जा रहे हैं। So if you look at Nehemiah's life, यदि आप नहम्याह के जीवन को आप देखोगे, he was a cupbearer to the king. और वह राजा का कटोरा वाहक था। He must be having lots of good income, good home. और उसकी अच्छी आय होगी, अच्छी आमदनी होगी, अच्छा घर होगा, ये सब उसके पास में होगा। Because he was the king's cupbearer. क्योंकि वो राजा का कटोरा वाहक था। He had everything. सब कुछ था। But let me tell you this. मैं आपको बताना चाहूं, He was ready to give that up. वह उन बातों को भी त्यागने के लिए तैयार था। To do something for God. परमेश्वर के लिए कुछ बड़ी बातों को करने के लिए। Thousands of years after he gave up being the cupbearer to the king, we still read about his story and get inspiration from it. आप देखिए, हजारों साल बीत चुके, उसने उस नौकरी को छोड़ दिया, लेकिन आज भी हम नहम्याह के जीवन का अध्ययन करते हैं और उससे हमारी हिम्मत को हम पाते हैं। You look at the Bible, it is full of people who are ready to give up something to achieve what God has got for their life. और वचन में आप ऐसे बहुत सारे लोगों के जीवनों के बारे में आप सीख सकते हैं जो प्रभु के लिए कई बातों को छोड़ने के लिए तैयार थे और परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने कई बातें प्रदान की। In Hebrews chapter 11, इब्रानियों की पत्री उसके 11वें अध्याय के अंदर 24 to 26, से 26 तक के पद भागों में यदि हम देखें तो, विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी हुई थी। Moses had to make that option. और कोई वहां पर मत नहीं, Moses had to take that option. मूसा को वह निर्णय लेना था। He had to decide whether he was going to be known as the commander-in-chief of the Pharaoh or he was going to be known as the breakthrough person for God. और मूसा को निर्णय लेना था कि उसकी पहचान फिरौन के एक सेनापति के समान बनाना है या प्रभु के लोगों को छुटकारा दिलाने वाले के नाम से वो जाना जाना है। See, when Moses had to make this decision, he already had a job in his pocket. The other job application had not yet been opened up. आप The देखिए, vacancy had not yet been opened up. मूसा को जब ये निर्णय लेना था, वह बेरोजगार नहीं था, उसके पास में एक अच्छा संपन्न एक स्थान, एक पद, नाम, शौहरत सब उसके पास में था और जो वो करना चाह रहा था वहां का तो नियुक्ति पत्र भी अभी उसके पास में स्पष्टता के साथ में नहीं था। He was not even aware that that vacancy is available. और उसे यह भी नहीं मालूम था कि वहां पर कोई रिक्तता है या नहीं। All he had is the passion because that is what his design was. और उसके अंदर एक जोश था, उत्साह था, नहीं मेरे लोगों को मुझे छुड़ाना है, केवल वही उसके पास में था क्योंकि उसी के लिए वो सृजा गया था। Let me tell you, because of your design, you will feel very uncomfortable in what you are doing now. और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके उस डिजाइन के कारण आप आज वर्तमान में जो कार्य कर रहे हैं, हो सकता है वहां पर आप अपने आप को असुविधाग्रस्त महसूस करें। You know, I was working as an accountant here in an chartered accountant's office. और मैं अहमदाबाद के अंदर एक अकाउंटेंट फर्म के अंदर एज चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में मैं कार्य कर रहा था।
Yeah, so okay, so I'll tell the the Ahmedabad story. And after that I worked for a I worked for a multinational company. उसके बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी में मैंने कार्य किया। At the age of 27 or 28, I became the director of a large multinational company. और 27-28 साल की उम्र में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का निदेशक बन गया मैं। We had 175 acres of land. The company had 175 acres of land in Gujarat, Dehgaam. और गुजरात के अंदर हमारी कंपनी के पास में 175 एकड़ का बड़ा परिसर था। And I had a chauffeur driven car. और मेरे पास में अपनी गाड़ी थी। No, the company gave me a car where the driver will come and stand outside, salute me, carry my bag and take me. कंपनी के द्वारा मुझे गाड़ी दी गई थी, ड्राइवर आता था, सलाम ठोकता था और मुझे लेके जाता था। In 1992 my salary was 22,500. और 1992 में 22,500 मेरे मासिक वेतन था मेरा। Those in Dubai got 25,000, I got 22,500 free of tax in Gujarat. और उन दिनों में दुबई में लोगों को 25,000 रुपया मिलता था, भारत में बिना टैक्स के मुझे 22,500 मिल रहा था। With the car and everything else additional. और गाड़ी और बाकी सारी चीजें अलग से। But my design was not going to allow me to sit comfortably there. लेकिन मेरे उस डिजाइन ने मुझे वहां पर आराम से बैठने नहीं दिया। Everybody said this boy is crazy. सबने कहा कि इसका दिमाग खराब हो गया है। And he's got a wife that is also crazy. और उसकी पत्नी है वो भी पागल हो गई है। And they both left. We went to Bible school. So God is designed you in a very different way. और हमने नौकरी छोड़ दी और हम बाइबल स्कूल पढ़ने के लिए चले गए। कहने का तात्पर्य परमेश्वर ने आपको अलग ही रीति से बना के खड़ा किया है। And if you recognize that, what you give up will decide how far you are able to reach out and take hold of what God has got for you. और आप ध्यान से सुनिए, जिन बातों को आप छोड़ते हैं वह इस बात को निर्धारित करेगी कि किस हद तक परमेश्वर के उन कार्यों को आप हासिल करने जा रहे हो। Let me talk to you about Joseph. यूसुफ के बारे में मैं बातचीत करूं। He was working as a manager of a very large household. और एक बहुत बड़े घराने का मैनेजर के रूप में यूसुफ कार्य कर रहा था। The boss had many wives. और उस स्वामी की बहुत सारी पत्नियां थी। One of them, that was the prettiest, had a liking for him. और उनमें से एक ने यूसुफ के ऊपर अपना मन लगाया। And she had a liking for him and she started cornering him. और वह यूसुफ को अपनी ओर बहलाने लगी। But Joseph was very careful. लेकिन यूसुफ बहुत ही सावधान था। Here was an opportunity of the lifetime for him. यूसुफ के बारे में हम कह सकते हैं एक बहुत ही सुनहरा अवसर उसके पास में उस समय आ गया था। Because you have to understand that he is just a slave at that point of time. क्योंकि उसे समझना था कि वो उस समय केवल दासी था। He is nothing more than a slave, and a slave's future is also being a slave. और वह एक दास था और उसका भविष्य भी एक दास के रूप में ही था। Let me tell you, a slave will always produce a slave. एक दास दास को जन्म देता है। A slave will always be a slave. एक दास हमेशा दास बना रहता है। There are only two slaves in the Bible who went on to have their own community, their own name and their own kingdom. और बाइबल के अंदर हम देखते हैं ऐसे कुछ दासों के बारे में जिन्होंने अपना नाम ये सब छोड़ के निकले। One is Hagar. हागार। Hagar was a slave girl. हाजिरा एक दासी थी। Her future was a slave. और उसका भविष्य भी एक दासी के रूप में था। Her son would have been a slave. उसका बेटा भी दास था। But God reached out and released her to have a kingdom of her own. लेकिन परमेश्वर ने उसे दासत्व से बाहर निकालकर उसका अपना एक राज्य उसको स्थापित करवा दिया। God blessed her son so that he would not be a slave, but he would be a king. और प्रभु ने उसे उस पुत्र को आशीषित किया कि वह दास न रहे लेकिन एक कुनबे का राजा बन जाए। Joseph is the second person.
यूसुफ दूसरा व्यक्ति था। Why? Because Joseph was ready to give up an opportunity that was coming his way. क्यों? क्योंकि यूसुफ तैयार था, उसके पास में एक तात्कालिक अवसर मिला, लेकिन उस अवसर को हाथ से जाने देने के लिए वो तैयार होने के कारण प्रभु के आशीषों को वो देख पाया। What you are ready to give up will decide how far you will go. आप जिन बातों को अपने हाथ से निकल जाने दोगे, वह निर्धारित करेगा आप कौन सी बड़ी बातों को प्रभु के हाथों से आप हासिल कर पाओगे। Hallelujah. हालेलुया। The Bible is full of many examples like this. में ऐसे बहुत सारे उदाहरण भरे हुए हैं। You look at the life of Rebecca. आप रिबका के जीवन को देखिए। What was Rebecca's job? रिबका का कार्य क्या था? Her dad had lot of sheep. Her job was to pour water for the sheep. और उसके पिता के पास में बहुत सारे भेड़ बकरियां थी और उनको पानी पिलाना उसका काम था। She was nothing else because the Bible says she was a shepherdess. और बाइबल में लिखा है कि वो एक गडरिया थी। That's all. Today when we read, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं, we see that she became the mother, the wife of Isaac. देखते हैं कि वो इसहाक की पत्नी के रूप में जानी गई। What opened the door? इस बात ने द्वार को खोला। She was ready to feed, to pour out the drink for Eleazar's camel. हम देखते हैं कि एलियाजर को ही नहीं, उसके ऊंटों को भी पानी पिलाने के लिए वह स्त्री तैयार हो गई। Let me tell you, this is how God operates. और मैं आपको बता रहा हूं कि प्रभु का कार्य कैसे होता है। Nehemiah was ready to give up the comfortable position that he had. और नहमया उसके पास में जो सुख सुविधा का पद था, नाम शौहरत था, वह छोड़ देने के लिए वह तैयार हो गया। And he was ready because he was being stirred within the inside because of his design. और वह उसकी उस खास संरचना के कारण वह उस स्थान पर अपने आप को असंतुष्ट महसूस कर रहा था और उसके अंदर से एक बेताबी थी आगे बढ़ने के लिए। Let me go back. When Pastor got disconnected with us, we were talking about Isaiah 55. और यशायाह 55 के बारे में हम पहले सीख रहे थे। I want you to understand that I said, when I was sharing, I said, when I think about lunch, I think about aloo ka paratha. और मैं आपको बता रहा था कि जब मैं लंच के बारे में सोचता हूं, मैं आलू पराठा के बारे में उसकी तस्वीर मेरे दिमाग में घूमती है। Every time you think about a plan, you don't think about a plan, you think actually about a picture. और जब भी आप किसी बात के बारे में सोचते हैं तो उसकी तस्वीर आपके दिमाग के अंदर आती है। Every time you have a thought, the thought has a picture, is in the form of a picture. और हर बार जब आप कोई बात के बारे में विचार करते हैं, वो विचार भी एक तस्वीर के रूप में आपके मस्तिष्क में आती है। Nothing happens without a picture. बिना किसी तस्वीर के कोई भी बात आपके मनोमस्तिष्क में नहीं आती। When God is starting to think about your life, और जब परमेश्वर आपके जीवन के बारे में सोचता है, it is like a comic strip in his mind. और उसके मन में मानो एक पूरी तस्वीरों की एक श्रृंखला के समान वो सोचता है। He sees you in every stage of your life. के जीवन के हर चरणों में वो आपको देखता है। And based on what he sees in the circumstances, he has equipped you, he has empowered you to be able to overcome those things that are coming across your life. और उस पूरे तस्वीरों में अलग अलग परिस्थितियों में आप किन किन बातों का सामना करेंगे या करने वाले हैं, उनके अनुरूप वो आपको सामर्थ्य देकर तैयार करके आपको उस रूप में वो ढाल देता है। You need to understand the challenges that come across your path. He has put the ability within you to be able to be an overcomer of that. और आपको समझना है कि हाँ, जीवन में चुनौतियां हैं, लेकिन उन चुनौतियों के ऊपर जय पाने की सामर्थ वो आपको प्रदान करता है। Let me use my life to explain what I am saying. जीवन के उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूं। Circumstances around me, as I shared, had created an inferiority complex within me. और मेरे आसपास के माहौल ने, परिस्थितियों ने मेरे अंदर एक हीन भावना को उत्पन्न कर दिया था। So what was going on? People, the people who were around me, they would call other people with dark skin Kalia. I was too big physically, so they did not call me Kalia. Otherwise, I will smash them.
और मेरे आसपास के जो लोग जो काले रंग के होते थे उनको कालिया लोग बुलाते थे, लेकिन मुझे नहीं बुलाते थे क्योंकि मैं थोड़ा लंबा चौड़ा था। अगर कोई बोलेगा तो मैं उसको मारूंगा, इसलिए। And I had the right kind of friends that could break their leg. और मेरे दोस्त भी किस इस प्रकार से थे कि कोई मेरा मजाक उड़ाएगा तो उसकी टांगे तोड़ डालेंगे। Are you understanding? So they did not call me, but around me was all this going on. और वे मुझे नहीं बुला रहे थे, लेकिन आसपास में ऐसे लोगों को हीन दृष्टि से बुलाया करते थे। Now, you have to look forward 25, 30 years later. God had seen me as a pastoring a white church. लेकिन आप देखिए 25-30 साल बाद प्रभु ने पहले से देख लिया था कि मुझे उठाकर गोरों की मंडली में एक पास्टर के रूप में मुझे खड़ा कर देगा मेरा प्रभु। The previous church that I was pastoring, we had 600 people. I was the only brown person in the congregation. Everybody else was white. और इसके पहले जिस मंडली में मैं था वहां पे 600 गोरे थे और केवल मैं ही एक काली चमड़ी वाला व्यक्ति था वहां पर पासबान के नाम। Are you understanding? You know, God had already known what I was going to face in the future. आप समझिए परमेश्वर को पहले से मालूम था मैं किन बातों का सामना भविष्य में करने जा रहा हूं। So, you know, it's like he had put within me an ability to overcome my shortcoming. और परमेश्वर ने मेरे अंदर वो क्षमता डाल रखी है कि उन कमजोरियों के ऊपर मैं जय को पा सकूं। So God has already been able to see your future as well. और परमेश्वर आपके भविष्य को भी देखता है। He has seen every situation that you are going to face. आपके जीवन में आप जिन जिन समस्याओं से अवस्थाओं से होकर गुजरोगे वह सब प्रभु देख रहा है। There are already things that are there in front of you. As you step away from it, just like Moses did or Joseph did, you will find that opportunities, new doors will open for you. बहुत सारी बातें हैं जो आपके जीवन में है। जिस प्रकार से मूसा कुछ बातों को छोड़कर निकलने के लिए तैयार हुआ, वैसे आप जब छोड़कर निकलोगे नए द्वारों को आपके सामने, नए अवसरों को आप खुलते हुए देख पाओगे। Let me tell you, whatever you will give up will decide how far you will go. और मैं वापस दोहरा कर कहना चाहूंगा, जिन बातों को आप छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे वह निर्धारित करेगा आप किस हद तक, किस दूरी तक आप आगे बढ़ पाओगे। So Nehemiah was, Nehemiah was able to see in the midst of rubble, he was able to see opportunity. नहमया टूटी हुई शहरपनाह के मध्य में परमेश्वर के द्वारा दिए हुए अवसरों को वो देख पाया। I'm just not able to go beyond this because there are people sitting here. You have been called to be missionaries. You are called to be people of influence in this nation. बात से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं क्योंकि आज जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, आप में से बहुतों के ऊपर परमेश्वर ने सेवकाई की बुलाहट को रखा है। राज्यों के लिए आप एक आशीष का कारण प्रभु आपको बनाना चाहता है। Some of you are called to plant churches. आप में से कुछ लोगों को प्रभु कलीसियाओं की स्थापना के लिए बुलाता है। Some of you will be the next Boaz of the nation. और आप राज्यों को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व के रूप में प्रभु खड़ा करना चाहता है। God is going to bless you financially in such a way that you will be the Boaz to the next nation, next generation. और परमेश्वर आपको आर्थिक क्षेत्र में आपको आशीषित करेगा ताकि आप अगली पीढ़ी को आशीषित कर सके। Are you understanding what I'm saying? God is He's just releasing a fresh anointing, a fresh mantle on some of you this morning. और आज की सुबह परमेश्वर का आत्मा आप में से कुछ लोगों को व्यक्तिगत रीति से स्पर्श करना चाहता है, एक ताजा अभिषेक को आपके ऊपर उंडेलना चाहता है। He's going to stir within you a fire. आपके अंदर एक आग को वो जलाना चाहता है। There is a fire that is coming upon you right now. और एक पवित्र आत्मा की अग्नि आज आपके ऊपर उतर रही है। It is like he's starting to give you a new vision, a new plan, a new purpose about you. एक नया दर्शन, एक नया उद्देश्य आज प्रभु आपके जीवन में आपको देना चाहता है। Hallelujah. The हालेलुया। present circumstances cannot hold you as captive वर्तमान परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी because that is not your design. क्योंकि आपका डिजाइन वह नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। There is, I can tell you, Pastor, there is fire coming upon many people. You may not feel it, I don't know, but there is a fire being imparted today. और
विश्वास कीजिए, आज प्रभु की आग आप में से कुछ लोगों के ऊपर उतर रही है। विश्वास से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए। Some of you have been disappointed and discouraged, and God is stirring up a fire within you. कुछ लोग निराश हो चुके हैं, जीवन में थक चुके हैं, लेकिन प्रभु का आत्मा आज एक नया उत्साह आपके जीवनों में भी इसी समय देना चाहता है। You might be thinking, I am just a cupbearer. आप कह रहे होंगे, मैं तो कटोरा लेके चलने वाला व्यक्ति हूं, I am a nobody. मुझे तो कोई नहीं जानता। But God is saying today, He's anointed you. लेकिन परमेश्वर कह रहा, मैंने तुझ पर अपना अभिषेक उंडेला। When I made you, when I formed you in your mother's womb, I designed you with a plan. जब मैंने तेरी माँ के गर्भ में तुझे रचा, एक गहरे उद्देश्य के साथ में मैंने तुझे रचा है। I have put a different spirit within you. और तेरे अंदर एक अलग आत्मा को मैंने रखा है। Just like I had touched Joshua, I had put a new, different spirit within you. और जिस प्रकार से यहोशू में एक अलग आत्मा थी, वैसे एक अलग आत्मा मैंने तेरे अंदर रख रखा है। Hallelujah. हालेलुया। शिखबारा बारा बाबा सिकोरी बारा 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 बाबा शिकोरी बारा बाबा Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Pastor, I don't know whether you have a outreach in Uttar Pradesh or not. I don't know anything, but I can see something from your congregation having a connection into Uttar Pradesh and things happening in Uttar Pradesh. Amen. Amen. Lord, we receive it. Shakabakabanama sikuri kibarabana. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I see the top portion of Uttar Pradesh where you will have, I don't know what, but there's somebody in here that has got a heart for the northern part of Uttar Pradesh, the northeast part of Uttar Pradesh, and God is stirring that up. परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि उत्तर प्रदेश के लिए किसी के दिल में एक बोझ है और प्रभु उस बात को याद कर रहा है। उन क्षेत्रों के साथ में प्रभु कुछ लोगों को जोड़ना चाहता है। There is impartation happening, Pastor. प्रभु की एक अद्भुत उपस्थिति आज यहाँ पर है। Let me tell you, the present circumstances does not decide how big our God is. वर्तमान परिस्थितियां इस बात को निर्धारित नहीं कर रही कि आपका परमेश्वर कितना बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। Our God is a big God. हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। Nehemiah looked at God and he said, sorry, Pastor, my charge is about to finish. Sir. Yeah. So Nehemiah looked at the situation. अपनी परिस्थितियों को देखा। He was brought there as a slave. His ancestors were brought there as a slave in that nation. गुलाम के रूप में उसके पुरखा लोग उस राज्य में लाए गए थे। Nebuchadnezzar had brought them. नबूकदनेस्सर उन्हें लेकर आया था। Their culture had changed. उनकी संस्कृति बदल गई थी। Their language had changed. उनकी भाषा बदल चुकी थी। Everything around them had changed. सब कुछ बदल चुका था। They had no identity. They had no place in society as such. का कोई नाम नहीं था, समाज में कोई स्थान नहीं था। But if you look at Nehemiah's prayer, लेकिन नेहम्याह की प्रार्थना को यदि आप ध्यान से देखो तो it doesn't reflect what he thought about God, about his circumstances. It reflects about God. और उसकी परिस्थितियों का वर्णन वो वहां नहीं कर रहा, प्रभु के बारे में वो कह रहा है। He says, Lord God of heaven, O great and awesome God. और वह कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य परमेश्वर। You who keep covenants. तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है।
Please let your ears be attentive and the eyes be open. तेरे तू कान लगाए और आंखें खोले रह. Let me tell you, Nehemiah has heard stories from his ancestors. और मैं आपको बताऊं, नहम्याह ने अपने पुरखाओं से कई कहानियां सुनी होगी. They did not come from Israel to Babylon by Etihad. और वो हवाई यात्रा करके इज़राइल से बाबुल में नहीं आए थे. They were brought walking from Israel to Babylon. वे पैदल चलकर उन्हें इज़राइल से बाबुल तक पहुंचाया गया था. You have to understand that when you are transporting slaves, how do you keep them under control? और आपको समझना है कि जब आप गुलामों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, उन्हें कैसे नियंत्रित किया जाता है. The distance is almost 1200 kilometers. लगभग 1200 किलोमीटर का फासला है. So to bring the slave from Israel to Babylon, you make them walk. इज़राइल से बाबिलोन तक उन्हें पैदल लेकर आए होंगे. They would have taken off their clothes, because if they have clothes, they can go and hide somewhere. But if you take away their clothes, they will go nowhere. उनके वस्त्र उन्होंने उतार दिए होंगे, क्योंकि वस्त्रहीन हालात में वे भाग नहीं सकते और वे उस गृह समूह में बने रह पाएंगे. They would have been tied and they would have walked like that. और उनको उनके हाथों में वगैरह बांधा गया होगा और उस प्रकार से वे बंधुआई में वे वहां पर आए होंगे. You know, when you and I sit after having hot chapati and when we pray, God, I thank you, that is not the kind of background that Nehemiah came from. और मैं और आप खाना वगैरह खाने के बाद में हम प्रभु के धन्यवाद देते कि प्रभु तेरा धन्यवाद. लेकिन नहम्याह की पृष्ठभूमि ऐसी नहीं थी. He comes from a background where his ancestors had been brought into that nation as a slave. वह एक ऐसे पृष्ठभूमि से आता है जहां पर उसके पुरखा लोगों को गुलाम के रूप में उस प्रदेश में लाया गया था. But the God of Israel in his mind is a covenant keeping God. लेकिन उसके मन में उसके परमेश्वर की जो तस्वीर है वह है कि वाचा को मानने, वाचाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर. He is not a small God. वह एक छोटा परमेश्वर नहीं है. He did not allow his circumstances, his family circumstances, his community circumstances define how big God was. और उसने अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि या अन्य सामाजिक पृष्ठभूमि इन किसी बातों को अनुमति नहीं दी. उसके परमेश्वर को परिभाषित करने के लिए उसने परिस्थितियों पर आधारित नहीं हुआ. वो His God was a big God. He was a magnificent God, an awesome God. और वह अपने परमेश्वर के बारे में कहता है कि वो महान है, भाई योगी ईश्वर है. When he is declaring that you are a covenant keeping God, what he was declaring is that God, you are able to keep your promises, you never forget your promises, and you are able to do supernatural things for me. जब वो कह रहा है कि तू वाचा को पालने वाला परमेश्वर है, अर्थात तू हमें स्मरण रखने वाला परमेश्वर है, वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, तू हमें कभी न भूलने वाला परमेश्वर है, इन बातों को वो दोहरा रहा है. Now you have to understand, he is ready to talk to the king. He has prepared his heart, he is ready to talk to the king. और आपको ये समझना है कि उसने अपने दिल को तैयार कर लिया राजा से बातचीत करने के लिए. He talks to the king and the king is able to release him for his work. और वो राजा से बातचीत करता है और राजा उसे जाने की अनुमति देता है. Do you see that he is very specific of what he wants from the king? आप देखिए वो राजा से क्या क्या बातें मांगता है. He is very, very specific. और वो बहुत ही स्पष्ट है जिन बातों को वो राजा से मांग रहा है. He is asking for wood and all those details. वो सारी चीजों को विस्तार से एक एक करके मांग रहा है. He is just a cupbearer. You have to remember that. आपको याद रखना है कि वो तो केवल एक कटोरा वाहक था. What is the job that he is about to do? और उसका कार्य क्या था? He is going to rebuild the wall of Jerusalem. वह यरूशलेम की शहरपनाह जो टूटी हुई है उसको बनाने जा रहा था. Let me ask you this. मैं आपसे ये सवाल पूछूं. You know, if you look at Isaac's profession, और इसहाक के कार्य को यदि आप देखोगे तो
He's a shepherd boy. His father was a shepherd. He was a shepherd. उसके पिता एक गडरिये थे और वह भी एक चरवाहा था। They had lot of sheep. बहुत सारी भेड़ बकरियां उनके पास थी। He had never done any farming. उसने खेती बाड़ी का काम कभी किया ही नहीं होगा। That is why he's ready to become a farmer in famine season. और वही कारण है कि अकाल के दिनों में किसान बनने के लिए वो तैयार हो गया। Nobody with any common sense will want to do any farming when it is famine time. और एक सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति कभी भी अकाल के दिनों में खेती करना नहीं चाहेगा। You know, he plows the land. You think about it. He's plowing the land. What is the circumstance? It's a famine. देखिए वो हल चला रहा है। कौन से समयों में? अकाल के समय में बरसात नहीं है और हल चला रहा है। What do you think all the neighbors are saying? उसके अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते होंगे? They are saying, we knew he was mad. Now it is confirmed he's 100% mad. और लोग कहेंगे हमको पहले से मालूम था ये पागल है, लेकिन अब साबित हो गया कि ये पूरा पूरा पागल है। Who would want to farm when it is famine time? और अकाल के दिनों में हल जोतने के लिए कौन तैयार होगा? Then he takes seed and he's starting to put the seeds. और उसके बाद वो बीज बोना आरंभ करता है। What do you think the neighbors are now saying? आप पड़ोसी क्या बोलेंगे? First we thought he was half pagal. Now he's full pagal. हमने सोचा आधा पागल, तब तो ये पूरा पूरा पागल हो गया है। Are you understanding? क्या Same समझ- thing. Nehemiah has no understanding of what he's about to do. नहम्याह को कुछ भी नहीं मालूम था कि वो क्या करने जा रहा है। But let me tell you, we serve a God who is very different. लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रभु की मैं और आप उपासना करते हैं वो अपने आप में एक अलग परमेश्वर है। He takes a farmer boy, a shepherd boy, makes him a farmer. एक चरवाहे को लेता है और उसे किसान बना देता है। Why? Because when the harvest comes 100 times, he cannot say, I knew what to do. क्यों? क्योंकि जब कटनी होती है 100 गुना उससे मिलेगा, वो यह नहीं कह पाएगा मुझे मालूम है करना क्या है। वो नहीं कह पाएगा क्योंकि उसे मालूम ही नहीं करना क्या है। And it was famine time. और यह अकाल का समय था। Think about this. Noah is told, go build a ship, go build an ark. और आप सोचिए नूह को कहा गया जहाज बनाओ। Which university did he go to? Which maritime university did he go to know the Archimedes principle? और कौन से यूनिवर्सिटी में जाकर या विश्वविद्यालय में जाकर उसने आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है वो सीखा होगा। You think about it. Which university did he go to and learn carpentry? और कौन सी यूनिवर्सिटी में जाकर उसने बढ़ाई का काम सीखा होगा। The Bible doesn't say that he was a carpenter. बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि वो एक बढ़ाई था। God calls us for work that is opposite to what you and I know. और परमेश्वर ऐसे कार्यों को हमसे करवाना चाहता है जिसके बारे में हमें कोई अता पता नहीं है। Let me ask you this. से पूछूं, Pastor Santosh, how much is this? 1 This? Do? Yeah. Where did you learn it, Pastor? आपने कहां से सीखा? You went to school, your parents taught you. आप स्कूल गए या आपके माता पिता ने आपको सिखाया होगा। If I was to show you the picture of an elephant, would you know it? This is elephant. अगर मैं एक हाथी की तस्वीर आपको दिखाऊं तो क्या आप कह पाओगे ये हाथी है? Why? Because you went to school. क्यों? क्योंकि आप स्कूल गए, आपने सीखा। Now you tell me, which school did Adam go to be able to say this is a cat, this is a donkey, and this is an elephant? अब आप मुझे बताइए कि आदम कौन से स्कूल गया था कि हाथी को वो हाथी बुला सका, बिल्ली को बिल्ली बुला सका, ये सब वो कहां से सीखा? The God who was able to provide the information to Adam is able to provide the information to Noah how to build an ark. वह परमेश्वर जो आदम को समझ दे सका, वही परमेश्वर नूहा को समझ दे सका कि जहाज कैसे बनाना है। The same God is able to provide information to Nehemiah of what is needed to construct a wall. और वही परमेश्वर नहमया को समझ देगा कि शहरपनाह का निर्माण कैसे किया जाता है।
let me tell you, God is able to provide you wisdom to carry out the project that you are able to see in with God's eyes. और मैं आपको कहना चाहूंगा, जो कार्य प्रभु की आंखों से आप देख पा रहे हैं, उन बातों को पूरा करने की क्षमता और समझ परमेश्वर आपको उचित समय पर प्रदान करेगा। Let me tell you, I am bringing to a close. मैं जा रहा हूं। Let me tell you, in this season of Corona, और इस कोरोना के माहौल के अंदर, where all around you there is risk and danger, हर तरफ खतरों का माहौल है, ऐसे माहौल में let me tell you, the God of Abraham and Isaac and Jacob is with you. अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर आपके संग है। He is stirring up within you a new passion for his ministry. वो सेवकाई के लिए एक नया जज्बा, एक नया उत्साह आपके अंदर आरंभ कर रहा है। Even as you start spending time with God, और जब आप प्रभु के सम्मुख समयों को व्यतीत करेंगे, even as you start spending time in his presence, और आप उसकी उपस्थिति में समयों को बिताना जब आरंभ करोगे, he will show you which wall is broken and that needs to be repaired. और वह आपको बताएगा कहां पर कौन सी शहरपनाह टूटी हुई पड़ी है, किसको सुधारना है। Let me repeat what I started off with. और जिन बातों से मैंने आरंभ किया था, उन बातों को मैं वापस दोहराऊं। Every time a child of God goes into a famine season, हर बार जब प्रभु का बच्चा अकाल के दौर से गुजरता है, he always comes out better off at the other end. और वह उसमें से एक बेहतर हालात के अंदर बाहर निकल कर आता है। Just like Abraham came out blessed from Egypt, जिस प्रकार से अब्राहम मिस्र से आशीषित होकर बाहर निकला, just like Isaac came out of Gerar blessed, इसहाक गरार से आशीष पाकर बाहर निकला। let me explain how blessed Abraham and Isaac came out from Gerar. और मैं आपको बताऊं कि अब्राहम और इसहाक जब अपने अकाल की अवस्था से बाहर निकले, किस हद तक वे आशीषित थे। How many of you have had the experience of the prime minister or the chief minister of the country come to see you? और आप में से कितने लोगों को अनुभव हुआ कि आपके राज्य का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री आपसे मिलने के लिए आपके घर पे आया? We don't have an experience like that. हमारे पास में ऐसा एक अनुभव नहीं है। But if you read the story of Abraham, लेकिन आप अब्राहम के जीवन को देखोगे, Abimelech and his commander-in-chief come to meet Abraham. अबीमेलेक और उसका सेनापति अब्राहम से मुलाकात करने उसके तंबू में आता है। And they say, can we make a covenant with you? और वे आकर कहते, क्या तुम हमारे साथ में एक वाचा को बांधोगे That you will not attack us. कि तुम हम पर हमला नहीं करोगे, That you will not deal with an evil intention in your heart. और तुम बुरी इच्छा से हमारे खिलाफ हमला नहीं करोगे। Abraham has not got an army. अब्राहम के पास में सेना नहीं, He does not have an economy. He's not the king of a country. और वह कहीं का राजा भी नहीं है। But the anointing of God on him is such that the people can see from far what he is carrying. लेकिन उसके ऊपर जो अभिषेक है, और उस अभिषेक के कारण अन्य लोगों के अंदर उसके प्रति एक भय आ जाता है। Let me tell you, God is going to do the same for some of you. और मैं आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर ऐसी कुछ बातें आपके जीवन में करना चाहता है, Because he has called you for something bigger. क्योंकि कुछ बड़ी बातों को करने के लिए इस मौसम में परमेश्वर आपको बुला रहा है। Corona is not a season where you are in lockdown. Corona is a season which is going to become the doorway for you to step into the next things that God has got for you. कोरोना एक लॉकडाउन का मौसम नहीं, लेकिन आपके जीवन में परमेश्वर ने जो विशालता रखी है, उन विशालताओं के अंदर कदम रखने का एक प्रवेश द्वार बनने जा रहा है। Even as you spend time with God, he will give you pictures of what he wants to do. और जब आप प्रभु के सम्मुख समयों को व्यतीत करेंगे, परमेश्वर आने वाली बातों के बारे में तस्वीरों के द्वारा आपसे बातचीत करना आरंभ करेगा। God bless you today. वो आज आपको आशीषित करने पाए। Let the provisions of God come and overflow into your life. परमेश्वर का प्रबंध आपके जीवन में बहुतायत से प्रभु का आत्मा उंडेलने पाए। I stand in that office that God has given me. और प्रभु ने जो स्थान मुझे दिया है, उस स्थान पर रहकर मैं प्रार्थना करता हूं। I decree and declare over your life.
और आपके जीवन के ऊपर मैं घोषणा करता हूं, I decree that in the name of Jesus, there would be provision that would be released for you. और यीशु नासरी के नाम में आपके जीवन में नए और अद्भुत प्रबंध प्रकट होने पाए। I decree and declare into the spirit realm that the demonic realm will not stop the provisions from reaching your home. जीवनों में मैं घोषणा करना चाहता हूं, अंधकार की ताकतें आपके प्रबंधों को आप तक पहुंचने से रोकने न पाए। The God that is able to feed Elijah will bring the ravens to you. और एलिया को भोजन प्रदान किया हुआ परमेश्वर कौओं को आप तक पहुंचाएगा, आपको भोजन प्रदान करवाने के लिए। I decree protection around everybody today. और हर एक के जीवन के ऊपर सुरक्षा की घोषणा हम करते हैं। I decree and release angelic ministry into your life. स्वर्गदूतों की सेवकाई की घोषणा हर एक जीवनों पर हम करते हैं। I decree and declare that angels will stand guard around your house and protect you. और आपके जीवन में आपके परिवारों पर स्वर्गदूतों की पहरे की घोषणा हम करते हैं। Your coming in and going in will be according to the blessings of God. और आपका आना और आपका जाना ईश्वरीय आशीषों से परिपूर्ण रहेगा। Let the provisions of God overflow through your life. परमेश्वर के प्रबंध आपके जीवनों में उमड़ते रहने पाए।